उनके घर में ही नहीं, पूरे 9 जगह, पूरे नातेदार रिश्तेदारों सबके यहाँ, और लखनऊ के घर में, दिल्ली के घर में, हर जगह एक साथ सीबीआई की रेड करी थी उन्होंने। और सीबीआई की रेड करने के बाद कोशिश की, हम तो वहीं मौजूद थे, हम तो सामने सामने खड़े थे। तो जब दिल्ली में यहाँ पर रेड की तो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के पूछा अपने, और पूरा एक चीज, मतलब इस तरह की हम तो थे, इसलिए हम यहाँ तक कि जाके कूड़ेदान को भी ढूंढने का काम करो, शायद इसमें कुछ मिल जाए। जब उनको पूरे एक दूसरे से बात करते करते थक गए देखने के बाद, और सबसे पूछे कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, तो जब हर जगह ये आया कि कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो क्या करें? तो आपस में फिर कंसल्टेशन होने लगा कि ये तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी हम लोगों की, पूरे देश में आएगा कि आपने उनके यहाँ 10-10 जगह रेड कर दी, और किस लिए करी अगर कुछ नहीं था। तब एक व्यक्ति ने, जो हुमायूं रोड में, 11 हुमायूं रोड में, जहाँ मानवर काशीराम जी उस समय हॉस्पिटल में थे और बत्रा हॉस्पिटल में थे, उनके उस समय बहुत गंभीर हालत में थे, तबीयत ठीक नहीं थी और ऑक्सीजन पे थे, चढ़ रही थी उनके, तो लेकिन ग्लूकोज चढ़ रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपस बात की, बोले 11 हुमायूं रोड में जो दराज है उनके ऑफिस की, उसमें से कुछ मिला है, तो कहिए तो इसका इस्तेमाल कर लें, दिखने के दिखाने के लिए। उनका क्या मिला बताइए। तो उन्होंने कहा इसमें 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, एक लिफाफे में लटके हुए हैं, और उसमें जो है बिल साथ में लगा हुआ है। किस चीज का बिल है? तो उनका बत्रा हॉस्पिटल का। कितने का बिल है? 5 लाख। वो पेमेंट 5 लाख का बैंक से निकाल करके उस दिन बिल के साथ में रखा था, उसको दोपहर के बाद में बत्रा हॉस्पिटल में जाके जमा करना था, और जमा करना था क्योंकि वो उनके जो इलाज चल रहा था उसका पैसा था। तो जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा, फिर 10 मिनट तक आपस में बातचीत होती रही, फिर बड़े जो उनके ऊपर के अधिकारी जो भी हो, उन्होंने कहा नहीं आप वो रुपया उठा लीजिए, कुछ तो कहने के लिए रहेगा मीडिया के सामने कि देखिए 5 लाख रुपए मिले हमको। तो लेकिन बहन माली जी का लिखो, यहाँ लिखो कि रुपए कहाँ से मिले, और लिखो ये भी लिखो कि रसीद लपटी हुई तुमको मिली, और ये किस चीज के लिए रुपया था लिखो, और फिर ले जाओ तुम रुपए से, और वो ले गए। उसके बाद फिर आप लोगों को ये भी मालूम है कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कितने मुकदमे, पूरे परिवार को घेरा, सबको, जिनसे कोई मतलब नहीं उनके ऊपर भी मुकदमे, भाई भतीजे बहन सबको 110 मुकदमे दाखिल हुए। 110, आप लोगों को तो पता ही नहीं किसी को, 110 मुकदमे उनके ऊपर हुए। और कहाँ से? इनकम टैक्स से लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट और हो सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कोशिश की कि हमको हम कैसे घेरें, क्या करें, कैसे कर लें। लेकिन ऊपर वाले की भी कृपा थी हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर खास तौर से, कि वो 110 के 10 मुकदमे हम ही लड़ रहे थे उनकी तरफ से, और 110 में से 110 मुकदमों में उनको जीत मिली, और एक नया पैसा का भी उनके ऊपर आज के रोज और उस समय से लेकर आज तक एक नया पैसे का भी उनके ऊपर इल्जाम इस बात का कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि ये उनके पास गलत पैसा था। 110 केसेस। जिस तरह से उन्होंने PIL 101 करी थी और गिनीज बुक में पहुंचाया था हम लोगों के खिलाफ 5 साल में, जितने चाहे माननीय डॉक्टर काशीराम जी का स्मारक हो, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक हो, गौतम बुद्ध पार्क हो, जहाँ का स्मारक हो, रमाबाई अम्बेडकर मैदान हो, हर चीज के लिए PIL होती थी। 101 PIL हम लोगों ने, 101 PIL हमने झेली थी। तो लेकिन सब में हम लोग सक्सेसफुल हुए, और सारे आपने देखे स्मारक, आप लोग खुद देख चुके होंगे, रोक नहीं पाए वो, आज सब के सब बंद करके खड़े हुए तैयार हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय काशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास तौर से राहुल जी का, सम्राट जी का, इस बात के लिए कि आपने आज हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप सब लोगों से हमारी एक बार रूबरू लगा था। ये हमारी इच्छा बहुत पहले से, और हमने अपने कई साथियों से कहा, उन्होंने राहुल जी से भी बात कम्युनिकेट की, कहा कि हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से
जो लोग इस समय अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा करके और स्वयं जो कुछ भी उनके पास है उसके तहत में अपनी क्षमता के हिसाब से क्षमता से आगे बढ़ करके और आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो मुखिया हैं, हम सबकी नेता हैं बहन मायावती जी, उनकी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं। और जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी, जो गलत बातें लोग अपना उड़ाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, उसको आप लोग सही माने में, हम लोग तो जब मंच पे होते हैं, पार्लियामेंट में हुए, राज्यसभा में बोलने का मौका मिला, मीडिया के सामने मौका मिला, तब ये बात कह पाते हैं। पर आप तो दिन भर बैठे करते रहते हैं, आप तो हम लोगों से बहुत आगे हैं। हम लोग तो कभी कभी उस बात को करने का मौका ही नहीं मिलता, जब मौका मिलता है तो हम लोग करते हैं। लेकिन आपके पास तो वो ताकत आपने खुद अपनी बनाई। आज बहुत अच्छा लगा देख करके इतने नौजवान साथी, हमारे यंग साथी और हमारी बेटियों से भी छोटी उम्र की हमारी जो यहाँ महिलाएं हैं, तो उनको देख करके कि किस जुनून के साथ में आप लोग इस काम को कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, ये देख करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और मैं जरूर कल सुबह ही मुझे वापस जाना, आज मैं आप ही लोगों से मिलने के लिए आया था और सुबह जा करके पहला काम जो हमारा होगा, जब हम कल बहन मायावती जी से मिलेंगे, तो आप सब लोगों की जो बातें हैं, आपने जो अपनी बात रखी है, उसको उनको शब्द बाय शब्द बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इस मिशन को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी करें, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और मिशनरी काम के लिए सब लोग लगे हुए हैं। तो उस मिशन में खाली वही लोग नहीं लगे हैं जो लोग की पार्टी का कोई पद लिए हुए हैं या पार्टी के साथ में घूम रहे हैं। मिशन में तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और खास तौर से आजकल के युग में, आजकल जो मीडिया के माध्यम से, जो आज सोशल मीडिया खास तौर से, तो ये तो सबसे बड़ा अस्त्र है जो हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जब देखिए तब जो ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी नेशनल राजनीतिक पार्टी है, जो 6 नेशनल राजनीतिक पार्टियों में से बहुजन समाज पार्टी ये है। गर्व होता है ये कहते हुए भी और सोचते हुए भी। लेकिन जो बाकी राजनीतिक पार्टियों उनमें हमें एक बड़ा भारी फर्क ये है कि वो तो उद्योगपतियों को पकड़ लेते हैं, उद्योगपति उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो अरबों, लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए उनकी जेब में डाल देते हैं। उसके बाद वो अपना उनका बचाव करते हैं। और मीडिया में खास तौर से आपने देखा, जितना भी मीडिया है किसी न किसी उद्योगपति के हाथ में, सारा मीडिया ज्यादातर उद्योगपतियों के हाथ में हो गया। तो वो उनकी भी तो मजबूरी है, उन्होंने पैसा दिया है पार्टी को, उन पार्टियों को, तो पैसा जब दिया है तो वो अपना काम भी कराते हैं। और ये हमारी पार्टी की नेता जो बहन मायावती जी हैं, अपने हर भाषण में हमेशा कहती हैं, वो ये कहती है कि पैसा तो उनको देने के लिए बहुत से सभी लोग पूरे देश में उद्योगपति, हम तो जानते हैं किस तरीके से लोग आगे पीछे घूमते कि आप हमसे, हम ये करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? छिपा हुआ उद्देश्य तो यही होता है कि जब हम पैसा देंगे तो हम पैसा खाली मुफ्त में तो देंगे, फिर तो हम पैसे के साथ में इशारा भी भेजेंगे और इशारा यही होगा कि आप हमारे हिसाब से काम करिए, हमारे हिसाब से जब आप पावर में आइए तो हमारी तरह से, हमारे कहने से कानून बनाइए और हमारे हिसाब से राजनीति करिए। इसी पे कॉम्प्रोमाइज कभी बहन मायावती जी ने की। उन्होंने इस चीज के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज किया होता तो मैं तो चश्मदीद गवाह हूं कि वो अपनी सत्ता छोड़ती नहीं। उन्होंने जब सत्ता छोड़ी थी 2003 में, तो हम तो साथ में थे, तो महाधिवक्ता थे उस समय उत्तर प्रदेश और मौजूद थे, वहां पर भी मौजूद थे जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, जब उनको ये कहा गया कि आप हमारे हिसाब से करिए। उनका ये तो हम नहीं कर सकते, हम अपने मिशन को नहीं छोड़ सकते, हम अपने समाज को नहीं छोड़ सकते, हम उन गरीबों, वंचितों, शोषितों जिनके लिए हमने पूरा जीवन अपना कुर्बान कर दिया है, उनको पीछे छोड़ करके और उसके बाद हम आपके इशारे पे नहीं चल सकते। तो उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आप गठबंधन कर लेते हैं। आप गठबंधन कर लिया, आप 19 सीटों पे लड़ लीजिए। 15 सीटें पहले बोले, फिर बोले 19 सीटों पे लड़ लीजिए, बाकी में हम लड़ लेंगे पार्लियामेंट की। बहन माती जी ने कहा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपके साथ गठबंधन करूं। उनका आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप हमारे हिसाब से आप नहीं चलती। आपका हर काम जो होता है वो जो आपकी सोच के हिसाब से, जो आप सोचती हैं उसी हिसाब से होता है, इसमें हमको दिक्कत होती है। तो आप या तो हमारे साथ में गठबंधन करिए, या तो हमारी बातों मानिए, या हमारे इशारे पे चलिए, और नहीं तो जब वर्ड उन्होंने सुना, मैं तो वहीं 4-5 लोग थे, उनके नाम भी मैं मौजूद था, मैं भी था। नहीं तो मैं तो फिर बहन मायावती जी से कोई इस तरह की बात नहीं तो करके कोशिश करे, तो वो शायद यही बात सबसे बड़ी गलती भूल जाएगा कि किससे बात कर रहा है। तो उनके सामने इस तरह के शब्द कोई जिसमें हल्की सी भी धमकी नजर आ रही हो, तो वो तो बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं तो क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए बहुत से मामले हैं, आकाश कॉरिडोर है और ये है वो है, और फिर वो आप जानती हैं, फिर वो CBI बनाना का, तो इतना कहना था कि वो वहाँ से उठी और उन्होंने कहा कि उसका वो चल रही मीटिंग से, उसके बाद उन्होंने जा करके अपनी सत्ता, अपनी गद्दी को 1 सेकंड नहीं लिया, और उन्होंने कहा उनका मैं खुद ही गद्दी छोड़ दूँगी। वो बोले आप नहीं समझते, आप छोड़ने की बात कर रही हैं, हम मुलायम सिंह को जो है सत्ता में बैठा देंगे। उन्होंने कहा आप मुलायम सिंह को बैठा दीजिए या उनके भी किसी और को लाके बैठा दीजिए, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते। और उन्होंने जा करके, आप सब लोगों को मालूम है कि सितंबर के महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया और गद्दी छोड़ने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ वो भी आप लोगों को सब अच्छी तरीके से मालूम है। वो लोग, उन्होंने जो धमकी दी थी वो कोई धमकी तो नहीं थी, ये उनको भी मालूम था, हम लोगों को मालूम था, बहन मायावती जी को मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम दबाव की राजनीति में नहीं आ सकते, जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद ये भी आप लोगों को मालूम है कि खाली